जैसे कि अपन ने एक दक्षिण चरण पे कमल चिन्ह है, जैसे भगवान आदि नारायण की नाभि में सो कमल प्रकट भयो और कमल में सो ब्रह्मा प्रकट भये, ब्रह्मा ने सृष्टि प्रकट कीनी। तैसे रसात्मक आदि दैविक नित्य लीला धाम संबंध सृष्टि, प्रिया प्रीतम श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, कुंज निकुंज पशु पक्षी वृंदावन तथा कोटान कोटि व्रज भक्तन को यूथ आपके चरण चिन्ह कमल में सो प्रकट भयो है। कई बार वैष्णव पूछे कि ये चिन्ह को मतलब क्या। चिन्ह को मतलब जैसे वैसे तो थोड़ा बहुत तो या हस्तरेखा को भी पढ़ो है, तो जैसा हाथ के रेखा देख के पता चले कि ये दो रेखा जो जुड़ी हुई हों तो पति पत्नी को अच्छो बने। फिर एक उम्र की रेखा है तो वहाँ में कितनी काटाकूटी है तो पता चले कि भी स्वास्थ्य कैसो रहेगो। फिर एक अपनी बुद्धि की रेखा है और विद्या के हैं, तो वो जितनी ज़्यादा डार्क हो तो ज़्यादा विद्या हो, यानी कि बुद्धि ज़्यादा तेज चले। और अपन एकदम सीधो हाथ रखे ना, एकदम सीधो, तो यदि हमें बीच में अपने हाथ की हथेली में बीच में जो खड्डा पड़े थोड़ो बहुत भी, तो यूँ कहें कि बुढ़ापा में अच्छो पैसा रहे। ये सब हस्तरेखा के प्रतीक हैं। एक साइड पे ऐसा मतलब बच्चान की लाइन दे रखी है कि कितनी बच्चे होंगे। एक ठिकाना ऐसा टू फीलिंग्स की बता रखी है कि शादी कोई और सो और प्रेम कोई और सो, दैट मीन्स टू फीलिंग्स। तो ये सब अंगूठा के अंदर जाओ को चिन्ह, ये हस्तरेखा के प्रकार हैं। मगर श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के जो चिन्ह हैं वो रेखा वाइज नहीं है, वो पूरा एक शेप वाइज हैं। तो फिर जैसे वहाँ कमल को चिन्ह बतायो, तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में जो कमल चिन्ह है, जो कमल चिन्ह है, तो वो कमल चिन्ह 84 पंखुड़ी को है। ऐसे बड़े लोग कहे हैं, मैंने तो हालांकि गिनी नहीं है, मगर हाँ यूँ कहें कि 84 पंखुड़ी को है। तो ये 84 पंखुड़ी के अंदर 84 बैठक आ गई, 84 वैष्णव आ गए, 84 लक्ष्य योनि आ गई, जने क्या क्या आ गए है। तो वो कमल चिन्ह की हम पंखुड़ी ना गिन के पूरा कमल ही ले रहे हैं। तो कमल को जो जैसे हमें आगे के रसात्मक आदि देवी के नित्य लीला धाम सृष्टि, प्रिया प्रीतम श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, कुंज निकुंज पशु पक्षी वृंदावन कोटान कोटि व्रज भक्त आपके या यूथ के चरण कमल चरण चिन्ह के कमल में सो प्रकट भय। तो अपन जो पुष्टि सृष्टि के जीव हैं वो ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं हैं। जो आदि नारायण यानी श्री विष्णु जी और विष्णु भगवान के नाभि में जो कमल प्रकट भयो, फिर कमल ने जो सृष्टि की रचना करी, हम वो ब्रह्मा जी की सृष्टि के जीव नहीं हैं। तो हम कौन हैं? तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में जो कमल चिन्ह है, हम वो वामेसु जो प्रकट भय हैं, हम वो जीव हैं। यह सो हर एक वैष्णव अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि पुष्टि सृष्टि के जीव हैं यसु। फिर यह के अंदर यो भी आवे है कि रसात्मक आदि दैविक लीला धाम संबंधी सृष्टि, यानी तो शायद मैंने कल ही बताया था कि चिपक जाए वो रज और उड़ जाए वो कण। चरणारविंद में चिपक जाए तो रज चिपक जाए, और रज के अंदर कण की स्थिति है। तो अपन कई बार क्या होता है कि एक अपने पास लोटी ग्लास कुछ भी हो, आपको अंदर एक काना कर दो और सूर्य के प्रकाश में सुआ को प्रकाश अंदर आवे, तो आप ये सोचो कि वाके अंदर सो अपन को हवा में कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वो कण इतने सब छोटे, इतने झीणे हैं, तदपि अपन को दिखाई दें। तो उड़ जाए वो कण और चिपक जाए वो रज। अब आप सोच लो कि आप कहाँ हो, रज में या कण में। यदि आपके भाव स्थिर हो गए, स्थायी हो गए, तो आप रज में हो। और यदि आप 2-4 महीना में या 1-2 साल में भूल गए तो कण में हो। हाँ, उम्र को तकाजा अलग है कि उम्र के हिसाब से भूल जानो, वो एक बात अलग है। मगर जो प्रेमी हो ना, तो उनको मूल बातें तो सब याद ही रह जाए। जो भूलवे जैसी बात हो ना, बस वही भूल है। तो रज और कण ये अपना कार्य करे।
और कमल चिन्ह के अंदर पराग पराग हो के पराग कहाँ होवे तो के कमल के भीतर। तो ये अनंत पराग यानी कण को भी अणु मात्र जो दृष्टि में एहसास रूप सु है वह को पराग कहे। दृष्टि में एहसास दिखे नहीं, हमको एहसास होवे कि हमको दिख रहा है पर वो वास्तव में नहीं होवे। तो एहसास कह एहसास की स्मृतियां सुगंध सु प्रतीति वो पराग जो हवा में सुगंध रूप सु और दृष्टि में अनुरूप सु परखी जाए वो पराग जाको नाम पराग होए फूल जाए, मतलब आनंद में आ जाए। समस्त लीला परिकर यानी रमणवाची है, यानी वो रमणवाची है। सो रमण से संबंधित हर स्थिति परिकर है, चाहे वो मंद मंद शीतल वायु ही क्यों न हो जो आह्लादक उत्पन्न करे, सो परिकर में आ गए हो। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएं तो वहां में आवे है कि कोटा न कोटि में पद्मनाभ दास परमहंस हैं। तो हंस तो जाने यानी हंस यानी उज्जवल, फिर आवे परमहंस तो उज्ज्वाति उज्जवल यानी उज्जवल को भी उज्जवल, वो आवे परमहंस। तो परात्पर परम तत्व को मधुपान कोटान कोटि में कोई एक बिरला पद्मनाभ दास परमहंस हैं, ऐसो यह पुस्तक जी में अपन को निर्देश कर रहे हैं। तो परमहंस यानी हंस उज्जवल और उज्जवल को भी उज्जवल है वो परमहंस है। जैसे वैष्णव के प्यारे श्री वल्लभ और वल्लभ के प्यारे श्रीनाथ जी, मानो प्यारे के प्यारे वो अति प्यारे, वैसे परमहंस। परमहंस की व्याख्या में यह है कि जो मुक्ता को ही चुगे। मुक्ता यानी एक प्रकार को मोती है, जो दरिया के अंदर सीप होवे, सीप के अंदर से निकला वो मोती वाको मुक्ता फल के हैं। मोती भी नहीं के मुक्ता फल के वाको। तो ये मुक्ता है, कौन है ये अपने वैष्णव मुक्ता है, ये मुक्ता को ही चुगे। मुक्ता यानी हालांकि मुक्ता नामक मोती है पर हर हंस मोती नहीं चुगे। हाँ, हंस की विशेषता है कि जल में मिले हुए दूध को जल से अलग करके दूध को ही पान करे। ऐसे जल में से दूध अलग करना बहुत कठिन बात है, मगर हंस की विशेषता है कि जल में से दूध को ही पान करे। वैसे परम हंस मुक्ता को जो बिना कृपा प्राप्त नहीं है, कृपा करवे पे विवश कर दे, वो परम हंस वो मुक्ता को ही चुगे। मुक्ता को एक अर्थ अनन्यता भी है, वो मोती रूपी पदार्थ में नहीं जानो, अनन्यता भी है। तो अनन्यता की चरम सीमा भी पार कर जाए वो परमहंस और आपकी इच्छा और प्रसन्नता से प्राप्त हो। अपनी विनती सु नहीं, आप शब्द मैंने हमेशा श्री महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी के लिए सोचा है कि आप वर्ड फॉर श्री वल्लभ प्रभु, नॉट फॉर पर्सनल माई सेल्फ एंड एनीबॉडी सेल्फ, मतलब ही अपने लिए नहीं है। तो यहाँ पे बतावें कि आपकी इच्छा और आपकी प्रसन्नता से जो प्राप्त हो वाको मुक्ता कहें, वो कृपा ही परम तत्व है। अपन कुछ और ही पदार्थ में चले जाएं, लेकिन हम पदार्थ में से बाहर निकल के तत्व की ओर बढ़ें। तो तत्व की ओर बढ़ें तो अपन को पता चले कि ये परम फल क्या चीज है, परमहंस क्या चीज है, मुक्ता क्या चीज है, और ये परिकर क्या चीज है, और वल्लभ के प्यारे और उनके भी प्यारे और उनके भी प्यारे क्या चीज हैं। तो ये सब अपन को समझना है और समझ के सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि ये परम तत्व मतलब परम फल, ये आत्म तत्व और परम तत्व के भेद हैं। अपन अपने आत्म तत्व को ही नहीं समझे तो परम तत्व को तो कहां से समझेंगे। तो पहले तो अपनी आत्मा को हमको देखनी है, और अपनी आत्मा को देखना हो तो पहले ये समझें बरहापीडम। बरहापीडम की व्याख्या, भगवान ऋणी कब हो जाते हैं। अपन तो कोई के ऋण लें तो कोई को एहसान चढ़ाए तो अपन वके ऋणी हो जाए, पर प्रभु कब ऋणी हो जाता है, जब स्वयं भक्त स्वयं प्रेम स्वरूप हैं,
ठाकुर जी स्वयं भी प्रेम स्वरूप हैं और भक्त भी प्रेम स्वरूप हैं। तो पराकाष्ठा भी आप ही हैं, प्रेम की पराकाष्ठा भी प्रभु आप ही हैं, चरम सीमा की चरमावस्था भी आप ही हैं। यानी आप शब्द ठाकुर जी के लिए है, यहाँ पे आप ही हैं। तो ऋणी की स्थिति कब होती होगी? तो ठाकुर जी ऋणी कब होते होंगे? हमको तो परम तत्व जानना है ना, आत्म तत्व जानना है, परम तत्व जानना है कि सब है क्या। बोल तो इतनी आसानी से जा रहे हैं कि धड़ाधड़ बोलनो क्या आ गयो, मगर बाकी गहराई तक तो जाएं। हम बाकी गहराई तक तो जाएं। तो कहें कि चरम सीमा की चरमावस्था भी आप हैं, और ऋणी की स्थिति भी कब होती होगी कि जब ये सब कब होवे? ये तब होवे कि प्राणेश में प्राण प्राण बन जाते हैं, तब भगवान ऋणी हो जाते हैं। जब प्राणेश में, प्राण यानी ठाकुर जी में, जब प्राणेश में प्राण डैश प्राण बन जाते हैं, ये लिखवे को जो प्रकार है ना, भी बड़ी कलाकारी है। जब प्राणेश में प्राण प्राण बन जाते हैं, तब प्रभु ऋणी हो जाते हैं। यहाँ तक की स्थिति में जीव बिना श्री वल्लभ की कृपा के तो पहुंच ही नहीं सके। और फिर स्त्री गुण भाव रूप यानी स्त्री भावात्मक भगवान हैं, यानी स्त्री गुण भाव स्वरूप स्त्री भावात्मक भगवान है। यानी जैसे स्त्री में लुभावे के अनेक गुण के प्रकार हैं, ऐसे प्रभु की प्रकृति भी स्त्री के जैसी रही हुई है। अपने जीव को अपने में उलझाए रखना प्रभु की प्रकृति है, ताकि स्त्री भावात्मक भगवान जानने। जैसे रास पंचाध्याय में अंतर्ध्यान होवे के पश्चात अंतर रमण तो चालू ही रहो। उभय प्रपंच कलाधीन, यानी जैसे जैसे अपन पुस्तक बाँचे वहां के अंदर आवे कि उभय प्रपंच कलाधीन, यानी परस्पर की प्रकृति को समझनो वाको उभय प्रपंच कलाधीन कहें। मेरी प्रकृति को आप समझो और आपकी प्रकृति को मैं समझो। अब आज को विषय आपको इतना सब अग्रह लगेगो, मतलब कठिन लगेगो कि बेटी जी एक भी बात समझ में ही नहीं आई या सुनी आई, क्योंकि आपको यह बात को अनुभव नहीं है। और कदाच अनुभव होएगो तो इतनी चरम अवस्था को नहीं होएगो, या सो हमको कोई बात समझ में नहीं आवे। और वैसे भी क्षण क्षण में वृद्धि प्राप्त हो, जाको अनंत कहें, क्षण क्षण में वृद्धि प्राप्त हो, वो अनंत भर्ती ही आवे, कभी ओट ना आवे, वो अनंत। तो अब आपकी समझ की समझण में भर्ती आई या ओट, ये आपको नक्की करना है।